कहानी के शुरू होते ही हम एक आदमी को देखते हैं। वो सड़क के रास्ते से होता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। अचानक कोई उसके पीछे अपना चाकू खोलता है और फिर देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म को चीर फाड़ देता है। इसी चाकू से उसने इस आदमी के जिस्म पे कई वार किए और फिर इस आदमी को घसीटता हुआ वो अपनी वैन में ले गया। जिसके बाद सीन कट होकर हम अगली सुबह एक वैन को देखते हैं। ये वैन कीथ की है जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया है। कीथ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है और सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी बेटी एमी आज खाना खाने से इनकार कर चुकी थी। वो फोन पर किसी से बात करते हुए दूर जंगल में चली जाती है। जबकि यहाँ इनके पास आते हैं यही करीब रहने वाले दो आदमी। ये दोनों कीथ से अपने एक साथी का पता पूछ रहे थे, उसी आदमी का जिसका मर्डर रात में हमने होते देखा है। जब आदमी कीथ कहता है नहीं सॉरी, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो बस अभी कैंपिंग के लिए आए हैं। साफ जाहिर था कि कीथ इन्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन तभी कीथ का बेटा आकर इन दोनों को दे देता है चॉकलेट्स। ये दोनों ही वो चॉकलेट रख लेते हैं और इतनी ही देर में कीथ की बेटी एमी भी यहाँ जाती है। कीथ एमी से कहता है जाओ जाकर वैन में बैठो। अब एमी को देखते ही ये दोनों लड़के कीथ से कहते हैं क्यों ना हम आपकी वैन को देख ले, हमें शक है कि हमारा साथी आपकी वैन में होगा। कीथ बड़े ही आराम से दिमाग लगाते हुए ये सिचुएशन हैंडल करता है और उन दोनों आदमी से कहता है माफ करना लेकिन अभी हम जरा जल्दी में हैं। ये सुनकर वो दोनों आदमी चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और ये लोग भी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि सामने उन्हें दोबारा वही दोनों आदमी मिल जाते हैं। ये दोनों अपनी कार ठीक कर रहे थे और इस टाइम एक आदमी के हाथ में गन भी थी। जिसे देखते ही कीथ की वाइफ डर जाती है। वो उसे कहती है कि तुम अपनी वैन को पीछे ले लो, लेकिन कीथ इस वैन को पीछे लेने के बजाय आगे बढ़ जाता है। अब ये दोनों आदमी कीथ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं हमारी वैन खराब हो गई है, हो सके तो हमें लिफ्ट दे दो, वैसे भी आप लोग हमारे टाउन से गुजर के जाएंगे। कीथ का डरा सहमा चेहरा देखकर ये आदमी समझ गया कि ये लोग उसकी शॉटगन से डर रहे हैं। इसीलिए वो कहता है हम दोनों को ना सही सिर्फ एक आदमी को लिफ्ट दे दो, ये मेरा दोस्त बिली, इसका घर टाउन से पहले ही आ जाएगा, इसे लिफ्ट दे दें। अपने घर जाते ही ये कार लेकर मुझे यहाँ पर वापस लेने आ जाएगा और ये गन इसकी तो फिक्र ही ना करे, ये मेरे ही पास रहेगी। कीथ की वाइफ अभी भी नहीं चाहती थी कि कोई अनजान आदमी उनकी वैन में बैठ जाए, लेकिन कुछ सोचते हुए कीथ बिली को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। बिली कार में आता है और कीथ के बेटे से बातें करना शुरू कर देता है। बातें करते हुए वो बताता है कि उसके घर पे उसके अंकल और उनकी दो बेटियां रहती हैं, जो इन सबको देखते ही इनका अच्छा वेलकम करेंगी क्योंकि मेहमानों का आना उन्हें पसंद है। इस टाइम कीथ के बेटे के हाथ में एक नोट पैड था जिसे वो छीन लेता है और ये देखकर अब वो हैरान परेशान है क्योंकि ये नोट पैड है उसके उस साथी का जो रात से गुम है और हम ये बात जानते हैं कि वो मर चुका है। इससे पहले कि बिली भी ये हकीकत समझ लेता, कीथ का बेटा यहाँ पे बिना वक्साए के दो चाकू उसके कंधों में स्टैब करते हुए उसे भी मार देता है। और अब एक बड़ा ट्विस्ट कहानी में ये रिवील होता है कि जो फैमिली हमें इनोसेंट लग रही थी असल में यही एक खतरनाक सीरियल किलर्स की फैमिली है। सबके सब फैमिली में सीरियल किलर है। रात में जो आदमी मारा गया था वो भी कीथ के बेटे ने मारा था। कैंपिंग के दौरान ये जो मीट खा रहे थे ये भी उसी इंसान का था। साफ लफ्जों में ये लोग सीरियल किलर होने के साथ साथ कैनिबल्स भी है, ये नहीं इंसानों को खाने वाले इंसान भी है। पर उनका हुलिया देखते हुए कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता। बिली का मर्डर करने के बाद ये सब लोग मिलकर बिली के छोटे छोटे पीस कर देते हैं और फिर उसे फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं क्योंकि यही तो उनका खाना है। इस टाइम कीथ की वाइफ अपनी बेटी को इस आदमी की आंख देती है। ये देखकर उसका बेटा पूछता है ये आंख आप इसे क्यों दे रही है, ये तो मुझे देनी चाहिए, इस आदमी को तो मैंने मारा है। पर कीथ की वाइफ कहती है ये आंख एमी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती है, किसी पे ऐसे ही नहीं टूट पड़ती। यहाँ बिली का जो उनके पास फोन था वो भी रिंग करने लग जाता है और गुस्से में कीथ उसे तोड़ देता है। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अब बिली के घर, क्योंकि बिली ने बताया था कि वहाँ उसकी फैमिली रहती है। घर का दरवाजा नॉक करते ही दो लड़कियां दरवाजा खोलने के लिए आती हैं, जिसमें से बड़ी बेटी है जूलियन और छोटी सवेना। ये फैमिली बड़ा मासूम सा मुंह बनाते हुए इनसे कहती है असल में हमारी वैन खराब हो गई है, अगर आप लोग बुरा ना बनाए तो हम थोड़ी देर के लिए आप लोग के घर स्टे कर सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन कुछ बोलती सवेना बात करके कहती है थोड़ा और आगे चलो टाउन आ जाएगा, वहाँ पे स्टे कर लेना। जवाब में कीथ की वाइफ कहती है अरे नहीं, हमें रास्ते में बिली मिला था, आप लोगों का भाई, उसी ने हमें यहाँ आने को बोला है। अपने भाई का नाम सुनते ही इन्हें घर में ले आते हैं, इन्हें खाना भी देते हैं जो इन्हें पसंद नहीं आता क्योंकि ये तो इंसान खाने वाले लोग हैं, आम खाना इन्हें कैसे पसंद आ सकता है। इस सब के बाद कीथ इनसे कहता है कि अगर आप बुरा ना मनाए मुझे आप लोग का फोन यूज करना है। तब अंकल कहते हैं असल में हमारे घर में एक ही फोन है जो बिली के पास होता है, वो आ जाए तो वो आपके फोन पे बात भी करवा देगा और आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचा देगा। खाना खाते हुए सवेना उससे बहुत से सवाल कर लेती है, जैसे कि अगर बिली आपको रास्ते में मिला था तो वो आपको घर तक क्यों नहीं ले आया। तब कीथ की वाइफ उसे कहती है वो तो खुद बेचारा पैदल था, वो अपनी दोस्त की हेल्प के लिए वापस रोड की तरफ जा रहा था,
उसने बस हमें घर का एड्रेस बताया और वो चला गया। लेकिन सवेना के सवाल तो खत्म होने को ही नहीं आ रहे थे। उसके सवालों से तंग आकर ये सब अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं गुस्से में सवेना को मारने के लिए। पर तभी दरवाजा नॉक होता है और यहाँ एक अच्छा खासा हड्डा कट्टा इंसान उनके घर पे आ जाता है, जिसे देखते ही ये चारों घबरा गए, क्योंकि ऐसे इंसान से लड़ना, उसका मुकाबला करना और उसे मारना इनके लिए हमेशा मुश्किल हो जाता है। ये जूलियन का फियांसी है। इसे देखते ही ये चारों अपने अपने वेपन्स दोबारा छुपा लेते हैं। सीन कट होकर हम बिली के दोस्त को देखते हैं, जिससे ये वहीं सड़क पर ही छोड़ा थे। वो बार बार बिली को कॉल कर रहा था, लेकिन बिली का फोन ऑफ जा रहा था। अब तो उसे घबराहट भी होने लगी थी और तभी उसके सामने आ जाता है पुलिस वाला। वो उसे लिफ्ट देने की ऑफर देता है, लेकिन यह आदमी इनकार कर चुका है क्योंकि उसे ये पुलिस वाला बिल्कुल पसंद नहीं। पुलिस वाले के यहाँ से जाते ही इस आदमी को उल्टियां लगना शुरू हो गई है, वो भी उसी चॉकलेट की वजह से जो केत के बेटे ने उसे दी थी। सीन कट होकर हमें यहाँ बिली के घर का सीन दिखाया जाता है। इसी घर में एमी जब वॉशरूम में जाती है तो गलती से बिली की आंख जो उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट की थी वो उससे बाथरूम में ही गिर गई, जिसे वो नोटिस किए बगैर ही बाथरूम से बाहर भी आ गई। बाथरूम से बाहर उसे नजर आई सवेना, जिसकी तरफ वो एक कपल की तरह अट्रैक्ट होने लगी। इतने में यहाँ पर जूलियन आ जाती है और इन दोनों को बताती है कि सोने का इंतजाम हो गया है। सोने से पहले सवेना सबको पियानो प्ले करके दिखाती है, जो सुनकर एमी भी इम्प्रेस हो गई थी। इस सब के बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। केत की वाइफ परेशान थी क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती थी। इन्होंने भी अपने रूल्स बनाए हुए थे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते थे जो इस दुनिया पे बोझ हो, जो बुरे काम करते हो। इन्होंने कभी हंसती खेलती फैमिलीज को नहीं मारा था और आज ये लोग यही काम करने जा रहे थे। तब केत अपनी वाइफ को रिलैक्स कहते हुए कहता है, इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचो, ये लोग भी इस दुनिया पे बोझ ही हैं। देखो क्या लाइफ स्टैंडर्ड है इनका, ना कोई लाइफ का एम, ना गोल। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद केत अपने बेटे के पास जाता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि वो बहुत ज्यादा जज्बाती है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि जूलियन को तुम मार लेना, लेकिन उसके फियांसे को मैं मारूंगा क्योंकि वो एक ताकतवर इंसान है। मेरे सिग्नल देने से पहले तुम्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, वरना गड़बड़ी भी हो सकती है। यहाँ सवेना के रूम में एमी थी, जो इस टाइम सवेना के अवार्ड्स दिख रही थी, जो सबके सब उसने तीरंदाजी में जीते थे। उसका निशाना बहुत पक्का था। ये लोग यही बातें कर रहे थे कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीथ अब पहुंच चुका है सवेना और जूलियन के डैड के रूम में उन्हें मारने के लिए। जूलियन को डैड को जैसे ही अपने कमरे में हलचल महसूस होती है तो वो डरकर चीख मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही केत उनके मुंह के अंदर कुल्हाड़ी मार के उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देता है। घर के बाहर केत का बेटा जूलियन के फियांसे के ऊपर अकेला ही हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त जब वो उल्टी कर रहा था, पीछे से उसने अपने दोनों चाकू उसके कंधों में स्ट्रैप कर दिए। वो लड़का जैसे ही अपने डिफेंस पे पीछे मुड़ा, केत के बेटे ने उसके सीने में चाकू मार मार के चीर पाट की और फिर उसके गले पे चाकू मारते हुए उसे भी मार डाला। हालांकि कीथ ने उसे ये सब करने से मना किया था, लेकिन फिर भी इतने तगड़े इंसान को उसने इतनी आसानी से मार दिया। इसका इनाम तो बनता ही था। कीथ उसी आदमी की जुबान काट कर अपने बेटे को इनाम के तौर पे दे देता है। यहाँ एमी जब सवेना के साथ सोने के लिए लेटी तो तभी उसने अपना चाकू निकाल कर सवेना को मारने की कोशिश की। सवेना जो उसकी इस चाल से बेखबर थी, वो जैसे ही एमी को अपने करीब से धक्का देती है तो एमी का चाकू उसी को लग जाता है। उसको चोट लगा देकर सवेना घबरा जाती है। वो यहाँ उसे टेम्परेरी तौर पे एक पट्टी बांध के घर के बाहर से उसके लिए फर्स्ट एड लेने के लिए जाती है। अपना इतना ख्याल करते हुए इस लड़की को देखकर एमी को दिल ही दिल में बुरा लग रहा था कि क्या वो इस लड़की को मार देगी। खैर हम देखते हैं कि सवेना जो फर्स्ट एड लेने गई थी उसे अब इन लोगों की वैन नजर आ जाती है। जिस वैन को देखने के लिए ये उस वैन के अंदर चली गई और इसे वैन में मिली जूलियन के फियांसे की लाश। और इसे देखते ही उसे सारी गेम समझ में आ गई कि ये पूरी की पूरी फैमिली ही सीरियल किलर है और इनको मारने के लिए आई है। सीन कट होकर हम जूलियन को देखते हैं, जो इस मर्तबा भी उल्टी करने के लिए जब वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ मिल गई बिली की वही आंख जो गलती से एमी यहाँ गिरा गई थी। और ये देखते हुए उसने भी ये बात जान ली कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, उनकी जान खतरे में है। डरते हुए वो जल्दी से अपने डैड के रूम में जाती है और देखती है कि उसके डैड को भी इन लोगों ने मार दिया। वो यहाँ जब जोर से चिल्लाती है तो तभी कीथ इधर आकर उसके मुंह पे हाथ रखते हुए उसे यहाँ से ले जाता है। वो जूलियन को लेकर आता है अपनी वाइफ के पास और अपनी वाइफ से कहता है चलो उसे मारो, लेकिन उसकी वाइफ अभी तक इस लड़की को मारने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कि ये औरत जूलियन को मारती थी, अचानक एक तीर आकर उसके गले के आहार पार हो जाता है। क्योंकि सवेना जो इनकी सच्चाई जान चुकी थी, अब वो अपने डिफेंस में अपना हथियार यानी अपना तीर कमान अपने कमरे से उठा चुकी थी। शोर सुनकर एमी भी यहाँ जाती है और अपनी मोम को मरा हुआ देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। वो सोचती है कि अगर उसने सवेना को वहीं बेड पे मार दिया होता तो अब
उसकी मोम उनके साथ जिंदा होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी, बाकी सब लोगों को बचना था। ये लोग प्लान करते हैं कि जल्दी ही ये दोनों लड़कियों को मारकर इस घर को जलाकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग अब जूलियन को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी चीखें सुनकर सवेना यहाँ आ जाए। सवेना यहाँ आती तो है, लेकिन इन्हीं के साथ चाल चलते हुए उसके काबू में था कीथ का बेटा, जिसके गले पे अब उसने चाकू रखा हुआ था। यहाँ एक ट्विस्ट ये भी रिवील होता है कि सवेना ने एमी के फोन से पुलिस को कॉल भी कर दी थी। जिस टाइम सवेना ने इस लड़के की गर्दन पे चाकू रखा हुआ था, ठीक उसी टाइम कीथ उसकी बहन के भी गले पे चाकू रख देता है। सवेना ये बात जानती थी कि वो एक इंसान को नहीं मार सकती, लेकिन ये लोग बहुत जालिम है। ये लोग उसकी बहन को मार ना दे, इसीलिए वो कीथ के बेटे को यानी इस लड़की को जिंदा छोड़ देती है। जिसके बाद इन दोनों को ये लोग एक साथ बांध देते हैं। शायद ये लोग साइकोपैथ भी थे, इन्हें अब इन लड़कियों को टॉर्चर करना था, इसलिए कीथ अब जूलियन के फियांसे की जुबान को फ्राई करके लेके आता है और इन दोनों को टॉर्चर करके ये खाने को कहता है। जूलियन जब ये खाने से मना करती है तो कीथ उसका अंगूठा ही काट कर चूसने लग जाता है। और जब वो आया सवेना के पास और उसने सवेना को ये खाने को बोला, तो यहाँ सवेना उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बता देती है कि तुम्हारी बेटी लड़कियों में इंटरेस्टेड है और ये बात शायद तुम नहीं जानते। ये सुनते ही कीथ पागल हो जाता है और अपनी बेटी से ही लड़ने लग जाता है। इस तरह सवेना को कुछ टाइम मिल गया अपने आप को बचाने का। फ्री होते ही उसने मौका पाते ही यहाँ से फॉग उठाया और कीथ की आंख में घुसा दिया। कीथ सच में एक साइकोपैथ अजीब आदमी था। आंख में फॉग लगने से कितना दर्द होता है, लेकिन वो यहाँ बेदर्दी से इसी फॉग से लगी अपनी आंख बाहर निकाल कर खुद ही खा जाता है। इनकी इसी लड़ाई के दौरान यहाँ पर आ जाता है बिली का वो दोस्त जिसे ये लोग सुबह रोड पे छोड़ाए थे। उसे पता चल गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यही चेक करने के लिए तो वो बिली के घर आया था और यहाँ ये सब माहौल देखकर वो अब कीथ से लड़ने लग गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीथ का बेटा जो इनके पूरे घर पे मिट्टी का तेल छिड़क रहा था, वो भी इस आदमी को देखते हुए घर के अंदर आ जाता है, जिसे काबू करती है सवेना। सवेना पहले उसकी गर्दन पे चाकू रखते हुए उसे किचन में ले जाती है, उसका हाथ चलाती है और फिर गरम गरम पकता हुआ पानी उसके मुंह पे फेंक देती है। ऐसा करते ही ये लड़का बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, जिसके बाद सवेना अब उसके गले पे प्रेशर डालते हुए उसे मार डालती है। सवेना ने तो अपने दुश्मन को मार दिया था, लेकिन दूसरी तरफ बिली का दोस्त कीथ से हार जाता है। जख्मी होने के बावजूद वो अपना अच्छा डिफेंस करता है और कीथ के दोस्त के सर में चाकू घुसाते हुए उसे जान से मार देता है। अभी वो यही करके फारिग हुआ था कि अचानक पीछे से सवेना की बहन यानी जूलियन आकर एक जोरदार हथौड़ा उसके सर पे मारती है, जिससे उसकी भी मौत हो गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखकर लंबा सांस भरा, लेकिन अभी सुकून नहीं हुआ था क्योंकि ये जानती थी कि अभी एमी जिंदा है, जिसे अब इन दोनों को मारना है। अचानक हम देखते हैं कि एमी जूलियन के पीछे आकर उसे चाकू मारते हुए स्टैप करके खत्म कर देती है और फिर पीछे बढ़ जाती है सवेना के। अपनी जान बचाने के लिए अपनी तीर कमान से सवेना उसके ऊपर हमला करने वाली थी, जिससे बचने के लिए एमी घर से बाहर भागते हैं। हम देखते हैं कि बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस को असल में कॉल तो सवेना ने ही की थी, पर एमी के नंबर से। यहाँ पुलिस भी सारा माहौल देखकर धोखा खा गए। उन्होंने एमी की फैमिली को इनोसेंट समझ लिया, जबकि इन गाँव वालों को सीरियल किलर। पुलिस को यहाँ एमी की जान बचाना ठीक लगता है और इसी के चलते वो सवेना को गोली मार के यही खत्म कर देते हैं। उसने अपने हेडक्वार्टर में भी यही इन्फॉर्म किया था कि गांव वालों ने मासूम टूरिस्ट की फैमिली को मार डाला। अभी वो रिपोर्ट दे ही रहा था कि अचानक एमी उसके पीछे आती है और उसे भी मार डालती है, जिसके बाद अब वो बिल्कुल फ्री थी। बेशक उसकी फैमिली मर गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। क्या वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए इस पूरे घर को आग लगा कर अपनी फैमिली वैन लेकर निकल जाती है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म